जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं डस्का के एक शानदार होटल में जिसका नाम है रॉयल ड्रीम फोर्स। और आपकी मुलाकात करवाते हैं यहाँ के जो जनरल मैनेजर हैं असगर असगर राठौर साहब। उनसे जानते हैं कि उन्होंने आने वाले मेहमानों के लिए क्या इक़दाम किए हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुनीब हाशमी और आप देख रहे हैं टाइगर्स बुरे वाला। नाज़रीन, आज हम आपके पास सामने जो वीडियो लेके आए हैं वो है एक मैरिज हॉल की। हमारे साथ डस्का का एक बहुत बड़ा मैरिज हॉल जो कि नामवर मैरिज हॉल है, और उसके बारे में वही सारी खासियत इसकी है जो है वही बताएंगे। हमारे साथ डस्का मैरिज हॉल के जनरल मैनेजर मौजूद हैं, असगर राठौर साहब। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं, आपके खैरियत से हैं, तबीयत से ठीक है? जी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ये यहाँ पे डस्का में मैरिज हॉल है, और ये तकरीबन ना पंजाब का सबसे बड़ा मैरिज हॉल, और इसके अंदर जो कैपेसिटी है हमारी वो तकरीबन 4000 लोगों की है। इसके अंदर से अगर आप दिखाएंगे कभी इसमें तो इसकी पार्टीशन खुल जाती हैं और ये ओपन हो जाता है। ये इसमें लॉबी है ना जो नज़र आ रही है, ये दोनों साइड से खुल के ये एक बन जाता है। उस तरह से हम तकरीबन 1500 के दो हॉल हैं। अगर इसको ओपन कर दें तो एक फंक्शन हम 4000 लोगों का इसमें कर सकते हैं। वो तकरीबन 50-60 बंदा हमारा जो परमानेंट है यहाँ पे। मैं जनरल मैनेजर हूँ, मुझे 5 साल हो गए यहाँ पे। तो ये हमारी एक बड़ी अच्छी रूहानी शख्सियत हैं। उसको आप पेज भी है उनका, उस पर भी सर्च कर सकते हैं। बाबा जी हैं खालिद महमूद मक्की मदनी, और ये गोरमे के जो ऑनर हैं उनमें से हैं। इनका यानी गोरमे के साथ है सारा GNN है, जिस तरह से ये उसके साथ भी यही इनका है। GNN का कुछ शेयर है इसमें या पार्टनरशिप है? नहीं नहीं, ये इनका है, शेयर भी है, और ये मतलब उसको हमें तो ये बताया कि इंशाल्लाह ये उसके ऑनर हैं। अच्छा असगर साहब, एक और चीज़ बताइएगा कि ये जो आपका जो मैरिज हॉल है इसमें कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, मतलब स्पेशली डस्का महदूद है या आउट ऑफ सिटी से भी आते नहीं देखे ना यहाँ पे नहीं, जो गेस्ट गेस्ट आ रहे हैं यहाँ के, जो इसके एम्प्लाई हैं। हैं? नहीं, जो देखे ना, किसी की शादी है, कोई इवेंट उसने करना है, तो डस्के से ही आ रहे हैं या को आउट ऑफ सिटी से भी यहाँ पे फंक्शन करने के लिए आते हैं? ये जी इन्होंने बनाया इस जगह पे डस्का के लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे अभी हमारे जो फंक्शन है वो कल भी हमारा फंक्शन हुआ है सियालकोट से, वज़ीराबाद से, गुजरांवाला से, गुजरात से, और यहाँ तक के ये शेखुपुरा और लाहौर के लोग भी यहाँ पे आके के कर रहे हैं रिसेप्शन अपनी। जिनकी जो कश्मीर से आ रही होती हैं, सरगोदा से बारात आ रही होती है, बजाय इसके कि लाहौर बुलवाएं यहाँ पे बुलवा लेते हैं उनको, क्योंकि इसका व्यू बहुत अच्छा है। इसमें बाहर जो पार्किंग है तकरीबन उसमें 5 फंक्शन हमारे इकट्ठे चल रहे हैं तो तब भी हमारी पार्किंग ख़त्म नहीं होती। और यहाँ पे हेलीपैड भी है हमारा। कई कई जो बारातें हैं वो हेलीकॉप्टर पे भी आती हैं, दूल्हा दुल्हन आता है और फिर जाते भी उस पे हैं वापस, तो बाकी नीचे से बारात आ रही होती है, वो भी हमारे पास अवेलेबल है सारा कुछ। अच्छा, आप हेलीपैड आपके पास अवेलेबल है, हेलीकॉप्टर भी अवेलेबल है? हेलीकॉप्टर भी हमारे पास अवेलेबल है। हमें बुकिंग पे उसका कोई कहे कि जी हेलीकॉप्टर चाहिए तो वो मेरे इस्लामाबाद में खड़े होते हैं, तो उनका ये है कि वो 6 लाख रुपये तकरीबन ना 1 घंटे का है उसका। जब वहाँ से वो रन करेगा उस और वापस जाएगा 3 घंटे का प्रोग्राम के लिए, तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए वो पार्टी के लगते हैं। तो लोगों का शौक़ है, इसमें शौक़ वाले कई लोग करवाते हैं इस तरह से। ये आपने सुना कि अगर किसी को किसी की चाह हो कि हेलीकॉप्टर्स पे हमने बारात की रिसेप्शन करनी है या बारात पे आना है, तो वो भी इनके पास ये जो सहूलत है वो दस्तयाब है। अच्छा, तो असगर साहब, ये आप बताइएगा कि ये जो होटल है ये कितने जो है वो रकबे पे मुहैया है? ये तकरीबन 4 एकड़ पे है, और इसमें हमारे रूम्स भी हैं, हॉल भी है, रेस्टोरेंट भी है, इसमें प्ले लेन भी है बच्चों के लिए। तो ये 4 एकड़ है तकरीबन जगह इसकी। हाँ, तो इससे बड़ा तकरीबन ये पंजाब में ना बहुत बड़े होंगे, लेकिन खूबसूरती ये मुगलिया टाइप का बनाया हुआ है। अंदर इसके फनूस देखें, इसका जो मेन गेट है वो आप इसमें उसकी पिक्चर बना लें, उसकी मूवी बना लें। इस तरह का यहाँ पे है ही नहीं, जिस तरह से लाहौर किले का है ना गेट, वो वाला हमारा बाहर गेट है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे व्यूज़ जो हैं वो हम वीडियोस में दिखाएंगे। इंटरव्यू के बाद हम वीडियो में भी दिखाएंगे कि हमने देखा है असगर साहब कि जो मेन इंटरेस्ट है गेट है वो बहुत अंटीक डिज़ाइन है उसका। और वो जैसे कि आपने कहा कि मैं आपको आपकी बात को बढ़ावा दूंगा कि मुगलिया जो है वो किले हैं उस तरह का वो जो गेट, मेन गेट बना हुआ है। और अच्छा, इस पे आप एक पूरे हॉल जो है, पूरा मैरिज हॉल है, इस पे कितने एम्प्लॉयर आप एक फंक्शन पे आपके जो है वो? देखिए वो तो उसके हिसाब से उस तरह हमारे तकरीबन 100 के करीब है जो एम्प्लाई हैं, लेकिन ये है कि जो एक फंक्शन है 500 का, उस पर तकरीबन 20-25-30 वेटर्स लगते हैं। उसके बाद स्टोर वाले हैं, बाकी जो परचेजिंग वाले हैं, वो सारे हमारे तो 100 के करीब हैं, लेकिन 20-25 लोग 500 लोगों का जो फंक्शन है उसको मैनेज करते हैं। तो हमारे पास एक टाइम में 4 फंक्शन दिन में 500-500 के हो सकते हैं, और 4 रात में हम करते हैं।
दिन का जो टाइम है वो 12 बजे से 4 बजे तक है, और रात का फिर 7 बजे से 10 बजे तक, यानी उसी स्पेस पे रीसेट करके हम फंक्शन दूसरा मैनेज कर लेते हैं। तो सिक्योरिटी के क्या इंतज़ाम आपने जो दिए हुए हैं, वो जो रिसेप्शन पे आते हैं तो उनको क्या सिक्योरिटी के इंतज़ाम क्या है? हमारे पास सिक्योरिटी मेन गेट पे भी चेक होती है, उसके बाद ये बीच में आपने देखे होंगे वो चेक भी कर सकते हैं, पैनल जो लगे हुए हैं इसमें वॉक थ्रू जो है, तो इसके अंदर भी पता चल जाता है अगर किसी के पास कोई असला है, कोई चीज़ ऐसी है तो वो भी हमें पता चल जाता है, उसी वक्त हम उसको देख लेते हैं। कि सिक्योरिटी गार्ड आते हैं साथ, उनका भी देख लेते हैं, अगर खुद इनफरादी तौर पे कोई लेके असला आ रहा है तो उसको हम नहीं आने देते। हमारे सिक्योरिटी के बड़े बेहतरीन हैं। बाहर गाड़ियाँ खड़ी होती है, और गाड़ी हर एक गाड़ी जब मर्जी कोई, चाहे 4000 लोग भी बैठे हैं तो गाड़ी जब मर्जी आप अपनी निकाल सकते हैं। उसमें हमारा सिक्योरिटी का इतना बाहर है इंतजाम के, गाड़ियाँ भी बेहतरीन, पार्किंग भी है, वो भी आप दिखा सकते हैं बाहर पार्किंग। अभी फंक्शन होगा वो भी आप उस दौरान भी आप इसकी कर लें कवरेज जो है। अच्छा, तो असगर साहब एक और बात आपसे पूछनी है जो मेरे जहन में अभी तक, कि आपके होटल में जो पर हेड चल रहा है वो कितना चल रहा है? यहाँ पे ना पर हेड ज़्यादा लोगों का उस तरह से हमारा 1700-1600 रुपये पर हेड है, मटन में और चिकन में 2000 पे। तो ज़्यादा लोग यहाँ पे अपना खाना करते हैं, वो यहाँ पे तो 1000 ग्राम एक बंदे का खाना होता है। तो फिर हमें जो इसका सेटअप है ना वो हम पर हेड में देते हैं, वो 350-400 रुपये, और जो इसका बाकी खाना है वो उनका पार्टी का अपना होता है। ज़्यादा इस यहाँ पे यही करते हैं जी। मतलब खाना खाना पार्टी का होगा, और 1700-1600 में पर हेड? नहीं, पार्टी का खाना नहीं होगा। अगर पार्टी का खाना है तो फिर 250-300 से लेके 450 तक सिटिंग का है, उसमें सर्विसेज हमारी होंगी, खाना सारा पार्टी का होगा। और अगर खाना पार्टी हमसे लेगी तो वो तकरीबन 1700-1800 रुपये पर हेड है, वो मेन्यू के हिसाब से होता है। अच्छा, आपको या आपके जो हैं वो ओनर हैं इस होटल के, आप तो बखूबी इस चीज़ को समझते हैं, जनरल मैनेजर हैं आप, एक्सपीरियंस भी आपका अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह काफ़ी है, तो आपको नहीं लगता कि 1600-1700 होटल की म्यार के मुताबिक बहुत कम है? नहीं, म्यार के मुताबिक कम है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है उसके लिए, डस्का के लोगों के लिए। यहाँ पे पिंड के लोग हैं, वो ये एक रिलीफ दी हुई है जिस तरह से आप कहें। और यही वाला अगर आप पीसी होटल चले जाए, वारी चले जाते हैं, यही वाला जो वन डिश है वो 3000, 3500-4000 तक जाता है, बस उनका नाम है। बाकी पीसी होटल है वारी से भी बेहतर हमारी सिटिंग है, सर्विस उसकी उससे बेहतर है हमारी, सिर्फ ये रिलीफ दिया हुआ है समझ लेंगे डस्का के लोगों को। हाँ, इन्होंने जो हमारे बाबा जी हैं खालिद महमूद मक्की मदनी साहब, तो उन्होंने, उनके लंगर भी चल रहे हैं हमारे, तकरीबन ना 15,000 लोगों को ये 3 टाइम का खाना देते हैं, और पिछले 20-25 साल से 15,000 लोगों को ये खाना दे रहे हैं, सुबह दोपहर और शाम का नाश्ता भी देते हैं, दोपहर का खाना भी देते हैं, रात का खाना। फिर मार्केटों के अंदर इनके लंगर चल रहे हैं, जहाँ जैसे सरिया मार्केट है, सराफा मार्केट है, परचून की दुकानें हैं, उनके अंदर इन्होंने एक एक दुकान लेके होटल बनाया हुआ है, वहाँ पे दोपहर को 1 से 2 बजे तक खाना देते हैं ये वहाँ पे लोगों को भी लादा। ये एक तो घरों में जाता है खाना, उसके अलावा इनको भी देते हैं खाना। माशाल्लाह से ये अल्लाह पाक की रहमत है उन पे, अल्लाह पाक बाबा जी को सेहत तंदुरुस्ती दे, उनको जो है वो अल्लाह पाक उसके उनको पर रहमत करे। कि बहुत अच्छी बात है कि गरीब लोगों को खाना देना, और डस्का के आप कह रहे हैं कि डस्का के लोगों के लिए स्पेशली रिलीफ है। अच्छा, तो असगर साहब आपने इससे पहले आप कहाँ पे जॉब करते थे, तो यहाँ पे आपको कितने अरसा हो गया? यहाँ पे मुझे 5 साल हो गए। इससे पहले मुझे जो इस फील्ड में हो गए वो तकरीबन 35 साल हो गए। 35 साल से मैं इसी में हूँ, ये कैटरिंग में। पहले मैं लाहौर में रहा हूँ तकरीबन, कोई इससे पहले 5 साल से 30 साल लाहौर के अंदर मैंने गुजारे हैं, और इसी लाइन में गुजारे, मुख्तलिफ कैटरिंग में गुजारे हैं। लेकिन अभी मैं लाहौर गोरमे में आया था, गोरमे कैटरिंग है लाहौर, तो ये भी गोरमे का ही सारा समझ सारा सेटअप है, तो फिर वहाँ से मुझे यहाँ भेज दिया गया। अब मुझे 5 साल हो गए यहाँ पे। तो आपको कभी ये महसूस नहीं हुआ, ये फील नहीं हुआ कि मैंने लाहौर से यहाँ का फ़ैसला करके बहुत गलती की है, या आपको क्या लाहौर से आने के बाद क्या आपको फील होता है? मुझे तो जो मेरे 30 साल है ना, तो उन पे ये जो 5 साल है ना, ये ज़्यादा अच्छे लगे हैं। यहाँ पे जो हमारे आनर हैं इस तरह के, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में भी नहीं मिल सकते जिस तरह के आनर हैं। तो अभी तो मेरा ये प्लान है, जहन में है, बाकी तो जितनी जहाँ पे जिसका वही लिखा होता है, लेकिन मेरा ये कि मेरी ये लास्ट जॉब होगी, इसके बाद मैंने जॉब नहीं करनी। अगर यहाँ से मैं जब भी गया, अभी तो कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन जब भी गया मैंने कोई अपना बिज़नेस करना है या अपना कुछ करना है, जॉब अब नहीं करनी है, क्योंकि ये जॉब आखिरी जॉब है, और इससे अच्छी जॉब मिल नहीं सकती, और इससे अच्छे ऑनर भी नहीं मिल सकते। मैं कहूँगा ये यानी दुनिया में भी इस तरह के लोग नहीं हैं जिस तरह के ये हमारे ऑनर हैं। बहुत ऑनर की बात है कि एक एम्प्लॉयर अपने मालिक के, अपने बॉस के बारे में इतनी अच्छे अल्फाज से जो है वो अल्फाज का चुनाव आपने बड़ा अच्छा किया है। तो ये खुशी की बात होती है कि एक जो मालिक है, जो बॉस है, वो अपने मुलाजिम को मुलाजिम ना समझे।
तो अच्छा, इन फ्यूचर आप अगर हमसे शेयर करना चाहें, हमारे व्यूज़ से शेयर करना चाहें कि इन फ्यूचर आप क्या करेंगे, क्या बिज़नेस करेंगे? मैंने तो अब जो देखे ना, मेरी अब जो औलाद है वो जवान हो गई है। तो अब मेरा बेटा है, बेटियां हैं, एक मेरी बेटी डॉक्टर है। तो मुझे तो अब तकरीबन ना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे घर हैं कश्मीर में, तो वहाँ पे मैंने बस ये आखिरी जॉब करनी है। उसके बाद जो कुछ भी मैंने किया वो कश्मीर में जाके अपने इलाके में अपना जो ज़िंदगी का एंड है वो भी वहाँ पे करना चाहता हूँ, कि वहाँ पे अपने लोगों में रिश्तेदार हैं बहुत ज़्यादा, हमारी फैमिली बरादरी वहाँ पे है कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में, फॉरवर्ड कोटा में है। हाँ, तो मैंने तो वापस ही वहाँ जाना है, जो कुछ भी किया वहाँ पे करना है, यहाँ मैंने कुछ नहीं करना। तो आप बहुत ही खूबसूरत इलाके से हैं, तो जन्नत कहा जाता है। तो अपने कश्मीर के बारे में कुछ कोई अच्छी सी बात या कोई, वैसे तो खूबसूरती के अतबार से तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वहाँ पे खूबसूरत ना हो, तो जो आपको अच्छी लगती हो वहाँ पे, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी चीज़? देखिए जी, हमारा जो इलाका है वादी नीलम है, वो बहुत खूबसूरत इलाका है। वहाँ पे जो अप्रोच है ट्रैफिक की वो बहुत अच्छी है। लेकिन अब जो हमारा इलाका है, मेरा इलाका है, उसको कहते हैं वैली फॉरवर्ड कोटा। उसमें इतना ज़्यादा सियाती प्रोग्राम हो गए हैं, वहाँ पे रोड चली गई हैं, वहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी रोड है। और जब मैं जाता हूँ एक साल के बाद तकरीबन मुझे जाना पड़ता है, तो साल बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं जन्नत में जा रहा हूँ। यकीन कर लें, वहाँ पे हरियाली है, वहाँ पे जो सब्ज़ा है, वहाँ पे जो फ्रूट है। अब देखें ना, यहाँ पे हमें एक रूम में बैठे हुए, हमारी जो सांस है ना, ये एक दूसरे के अंदर जा रही है। अब वहाँ पे क्या हवा चल रही है, और आपकी सांस आपके अंदर भी दोबारा नहीं आएगी। इतनी खुली फ़ज़ा, इतनी खूबसूरत फ़ज़ा वहाँ पे है। और इस वक्त मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पे तकरीबन ना 200-250 साल के लोग मौजूद हैं। ये आपको हैरत होगी इस बात से कि 200-250 साल के बंदे मौजूद हैं। 100 साल वाले बंदे जिनकी 100-110 साल है, वो एक मन अपना गंदम उठा के ना अपने शहर से घर ले के जाते हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान में क्या है कि 60-50-65-60 साल का बंदा बस उसका एंड हो जाता है। लेकिन वहाँ पे इस वक्त एक बंदा मौजूद है जिसकी 300 साल 298 साल एज हो चुकी है। और उसको आप देखें ना, तो वो आपको पुराने वक्त का नज़र आएगा। उसकी जो ये बाजू है ना, तो ये तकरीबन ना 8-8 इंच उसका हड्डी जो है ना, उसकी चौड़ाई 8-8 इंच है। तो मैं ख़ुद भी उससे मिला हूँ। तो अभी मैं इंशाल्लाह जाऊँगा जब कश्मीर, तो उसकी भी मैंने वीडियो बनानी है। ये इस पर आपके यूट्यूब के ऊपर भी है उसका। अच्छा। सारा, हाँ जी, उसका है सारा यूट्यूब के ऊपर है। एक मैंने अपने चैनल पे बनाया है, उसकी 110 साल एज है, और वो कह रहा है कि मैंने अभी 2-3 शादियाँ और करनी है। क्या बात है, क्या बात है। ये बड़ी अच्छी बात है, और ख़ूबसूरती के अतबार से भी बड़ा अच्छा इलाका है। तो ये आपने जो बात कही है, तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है और हैरत भी हो रही है, क्योंकि हमारे पंजाब में ज़्यादातर जो हैं 50+, 60+, 70+ से ज़्यादा ऊपर को बंदे जाते ही नहीं हैं, क्योंकि अब वो खुराक भी नहीं रही, अब वो आबो हवा भी नहीं रही। अच्छा, तो आपको 35 साल हो गए हैं इधर, आपको कभी अपने इलाके की याद आई है? मुझे बहुत याद आती है, लेकिन मैं अपने इलाके को नहीं छोड़ रहा। अगर कोई शादी होती है अपने रिश्तेदारों में, तब भी मैं ज़रूर जाता हूँ। और अगर फौतगी कोई हो जाए कोई इस तरह से, तब भी मैं वहाँ पे टच हूँ पूरे तरीके से। तो बाकी तो अब देखें ना, इसका दौर है, व्हाट्सएप पे आप जहाँ मर्जी कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन मैंने अपने इलाके को नहीं छोड़ सकता, मैं ना मैंने छोड़ा है। और साल में कम से कम 15-20 दिन में मैं तो आते एक दफ़ा जाके रहता हूँ, और फिर पूरा साल यहाँ पे। और जब मैं यहाँ पे थकावट होती है, पूरे साल की बोरियत होती है, तो 15 दिन वहाँ पे लगा के आते हैं। तो उसके बाद ऐसे होता है जैसे आपने अपनी बैटरी चार्ज कर ली और दोबारा स्टार्ट हो गए। तो समझने बैटरी लो हो जाती है जब। तो मैं कश्मीर जाके अपनी बैटरी जिसम की जो वो चार्ज करता हूँ। वहाँ पे चलते हैं फिरते हैं, अपने लोग नज़र आते हैं। वहाँ की आबो हवाई बड़ी खूबसूरत है। वहाँ पे पानी है, ठंडे चश्मे, और ये जो दरिया आप देख रहे हैं ना, ये पीछे सारे चश्मे हैं। ये दरिया के ही एक जगह से नहीं निकल रहा इतना बड़ा, ये छोटे 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 चश्मे बन के ना, तो आगे ये दरिया बन जाता है। तो वो सारे ठंडे पानी के हैं। बड़ी खूबसूरत इलाका है कश्मीर। तो इसलिए नहीं कहते इसका पाकिस्तान शाहरग है, जो कश्मीर है पाकिस्तान की शाहरग है, इसीलिए तो कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी बात है। अच्छा, तो असगर साहब, आखिर में आपसे एक, क्योंकि हमारे व्यूज़ जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री हैं, काफ़ी सारे हैं, काफ़ी दोस्त अहबाब हैं, तो वो हमें सुन रहे हैं, तो उनके लिए कोई पैगाम सियाती एतबार से कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है खूबसूरती है वो बहुत ज़्यादा है, हमें तो मालूम है। कई लोगों का जो है वो है ज़हन है कि यहाँ पे दहशत गर्दी है, यहाँ पे कई मामलात हैं, तो उनके बारे में आप कुछ 2 अल्फाजों में जो है वो।
देखिए जी, लाहौर ये पाकिस्तान से लोग गए हुए हैं अपनी किसी मजबूरी से, किसी मजदूरी करने के लिए, कुछ के लिए, लेकिन आप यहाँ पे अगर मेहनत करेंगे ना तो यहाँ पे कोई दहशतगर्दी नहीं, कुछ नहीं है। ये जो दहशतगर्दी है मेरे हिसाब से, मैं ये समझता हूँ कि अपनी ज़ाती दुश्मनी होती है लोगों की, एक दूसरे को सियासी है कुछ है तो उसको लोग कोई दहशतगर्दी कहते नहीं, दहशतगर्दी, लेकिन दहशतगर्दी ऐसी कोई नहीं है, ये कुछ भी ऐसा नहीं है, बेहतरीन है। पाकिस्तान में जो लोग हैं इस वक्त, मैं समझ रहा हूँ कि मैं अमेरिका में हूँ, बाहर किसी मुल्क में भी जाता मैं इतना खुश ना रहता जितना पाकिस्तान के अंदर हूँ। मुझे जितना सुकून यहाँ पे मिला है, मैं यहाँ डस्का के अंदर हूँ ना, डस्का के अंदर आज तक मैंने नहीं देखा किसी को बदतमीज़ी करते हुए, किसी से कोई ऐसी ऊंची नीची बात करने। तो दहशतगर्द बात सुनते हैं हम भी, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतरीन पुरअमन मुल्क है और यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, बस कहने के लाने में है, सुनने सुनाने में है, बाकी इंशाल्लाह बेहतरीन है पाकिस्तान। बाहर के जो लोग हैं वो वापस आते हैं यहाँ पे, अपनी इन्वेस्टमेंट करें, अपना सारा काम यहाँ पे करें, 3-3 4-4 साल के लिए जाते हैं, उसके बाद लोग आते हैं यहाँ पे, अपनी फैक्ट्रियाँ बनाते हैं, अपने काम बिजनेस करते हैं। तो मैं तो बाहर को बिल्कुल ही प्रेफर नहीं करता कि लोग बाहर जाएँ। यहाँ पे ऐसी मेहनत करें कि आपका अमेरिका यहाँ पे बने, आपका कुवैत यहाँ पे बने, आपका सऊदी अरब यहाँ पे बनाए, उसको मेहनत करें। वहाँ पे जाते हैं 8 घंटे ड्यूटी, और वहाँ पे मैंने देखा भी है, सुना भी है कि एक एक, जिस तरह ये हमारा रूम है इसके अंदर 20-20 बंदे रहते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो एक बेडरूम है वो कम से कम 20 बाई 20 का भी होता है, कई लोगों का 12 बाई 12 फुट का भी है, लेकिन वहाँ पे एक 20 बाई 20 में तकरीबन 20 बंदे रहते हैं। उनकी ज़िंदगी आप देखें ना, जाके जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, वो आके यहाँ कोई नहीं बताता कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो शर्मिंदगी से भी नहीं बताता। कमा तो रहे वहाँ पे, कमा तो यहाँ भी रहे लोग, लेकिन इज़्ज़त से जो यहाँ पे है ना, वो बाहर इज़्ज़त नहीं है। जो पाकिस्तान में इज़्ज़त है वो कहीं और नहीं है, नहीं है, बाहर है ही नहीं कहीं भी। वहाँ पे पाकिस्तान के लोगों को सफाई पे लगाया होता है सुबह सुबह उन्होंने, और यहाँ पे आके वो तो फिर जारी बात है, उन्होंने बन ठन के आना होता है। वहाँ पे तो बस ये ना पूछें तो बेहतर है, जो वहाँ के लोग हैं वो कोई नहीं बताएगा आपको ये बात। चलें, ये इस बारे में हम बात हम नहीं करते। तो सियाती एतबार से आप बता दें, आप तो ख़ुद बिलोंग कश्मीर से करते हैं, तो और वादी नीलम से, तो जो आउट ऑफ कंट्री से तो लोग हैं और पाकिस्तान में आए, वो सैर व तफरी के लिए आए, तो उनके लिए कोई एक आप पैगाम? देखिए, वो आए जो भी आते हैं, हमारे आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद में एक सियाती है दफ्तर है, वहाँ पे लोग आएँ, अपना लिखवाएँ कि हमने सैर करनी है, तो वहाँ पे गाड़ियाँ प्रोवाइड होती हैं, वहाँ पे बसें हैं, वहाँ पे कारें हैं, जिस तरह से फ्री ऑफ कास्ट, कोई उसकी कास्ट नहीं है, कुछ नहीं है, वो अब मुख्तलिफ़ इलाकों की सैर करवाते हैं। यानी कि आप आएँगे आज़ाद कश्मीर में मुज़फ़्फ़राबाद में, तो कोई भी इलाका आप लिखवाते हैं कि वहाँ पे हमने जाना है, तो आपको फ्री ऑफ कास्ट वो ले जाते हैं, और बड़ा खूबसूरत है। आप जब भी कोई बाहर से आए, कहीं से भी, पाकिस्तान से भी जाए, तो इंशाल्लाह कश्मीर के लिए बेहतरीन है, वहाँ पे हर चीज़ मौजूद है। चलें, असगर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छी बातें की। तो हमारे चैनल के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? जी, इंशाल्लाह आपका चैनल बड़ा ग्रोथ करेगा, और इसको आप जितने भी लोग सुन रहे हैं उसको सब्सक्राइब भी करें और फॉलो भी, और साथ लाइक भी करें, तो इंशाल्लाह बेहतरीन होगा। चलें, अल्लाह आपका सब हामी नासिर हो, और मेरे लिए कुछ दुआ कर दें आप, अल्लाह पाक जो है रहमत करे। और असगर साहब से आपको बात करके आपको भी बड़ा अच्छा लगा होगा और हमें भी बहुत अच्छा लगा। अपने मेज़बान मुनीब हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।